हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो 1 अक्टूबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ एसएससी एमटीएस का, उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन 1 अक्टूबर को ऑल शिफ्ट में पूछा गया, यानी कि सभी शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आज के वीडियो में। तो आज का क्लास आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता चल सकेगा कि किस लेवल का भाई साहब क्वेश्चन आ रहा। ठीक है, अब आप लोग के मन में जिस लेवल का था उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप लोग खुद यहाँ पे देख लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, काफ़ी पॉपुलर उत्सव है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है। आपसे पूछेगा यक्षगान कहाँ मनाया जाता है, यक्षगान पूछ देगा। तो यक्षगान भाई साहब हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, आप लोग फटाफट से इसको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछने के चांस बन जाती है। यह उत्सव जो है यानी कि नागालैंड उत्सव जो है यह 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। यक्षगान की बातचीत करेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा। लॉर्ड वेवेल के बाद 1947 ईस्वी में कौन भारत का वायसराय बना था। तो देखिए, लॉर्ड वेवेल के बाद जो है, वैसे भी ईस्वी अगर दे दिया था तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि 1947 के आसपास यानी कि आज़ादी के समय में लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत का वायसराय बना था, और यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। ठीक है, आपको एक बात बताते हैं, चाहे एग्जाम किसी भी शिफ्ट का एग्जाम क्यों न हो, गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन रहता है, सब बार आता है। अब की बार भी आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन आया है। यही अगर आपसे ये पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाता चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी जगह बाढ़ आ जाए तो रेत यानी कि जो बालू हो जाता है वो जमा हो जाती है, तो पौधे किस कारण से खत्म हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण से, क्योंकि होता क्या है, जहाँ पे बाढ़ आती है तो काफ़ी ज़्यादा रेत बालू सब लेके आती है और पौधे के पास जाके इकट्ठा हो जाता है। तो जब बालू वहाँ इकट्ठा हो जाती है तो बालू में जो है ऑक्सीजन नहीं की मात्रा मिल पाती है पौधों को, जिसके कारण पौधा को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है उसके जड़ को, उसके कारण पौधा जो है धीरे धीरे करके जो है उसका मृत्यु हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लग रहा है। अगर वाकई में अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, तो आप एएसपी एसटी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह का अभी से लेकर आप एग्जाम तक टोटल का टोटल जितना एनालिसिस है सब करवाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए हुआ क्या था, 1857 का विद्रोह हुआ था, और 1857 के विद्रोह जो हुआ था ना, तो उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। तो फिर महारानी को लगा कि ये सब अच्छे तरीके से शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा, इसलिए 1857 का विद्रोह हो गया है। तो महारानी ने क्या किया, बोला अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, अब ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन चलेगा। क्राउन का मतलब, क्राउन वर्ड इंग्लिश है जिसका हिंदी होता है ताज, और ये जो है ना महारानी ताज पहनती थी, यानी कि डायरेक्ट वे में अब जो शासन होगा वो इंग्लैंड से डायरेक्ट वे में शासन होगा। तो यही बात ये क्वेश्चन कर रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत, और इसी अधिनियम के तहत मुगल सत्ता को भी समाप्त कर दिया गया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो टीके रंगराजन को सम्मानित किया गया। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितने हैं। तो 18 वर्ष इनका न्यूनतम आयु है। लेकिन ये तो आपसे पूछा गया है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि वोट डालने का जो अधिकार वो 18 वर्ष न्यूनतम दिया गया है। हो सकता है आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि बताइए कि साक्षर किसे माना जा सकता है, यानी कि कितने वर्ष के बच्चों को, कितने वर्ष के बच्चों को जो है ना साक्षर माना जा सकता है। तो देखिए, साक्षर होने के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र होना चाहिए। जो भी व्यक्ति का यानी कि जो भी बच्चा का 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र है, और साथ में 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को पढ़ना और लिखना दोनों जानता हो, वो साक्षर होता है। तो हो सकता है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। आप यकीन मानिए कि आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन और साजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है। तो बनारस घराने से संबंधित है। कबल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो तेलंगाना राज्य में स्थित है, और इसे जो भारत सरकार 2012 में
कंवल वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना जाता था? तो इंद्र को माना जाता था। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे इंद्र ना देखिए पुरंदर दे दिया जाएगा, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचारकों को और तीर्थ यात्रियों ने 21 शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी? तो दूसरी शताब्दी के दौरान जो है ना रेशम मार्ग पर यात्रा की थी। ठीक है। 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्त किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 59 से संबंधित है। आपको क्या करना है, देखिए आपको जो है ना अनुच्छेद से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हर एक एग्जाम में आता है, तो आपको अनुच्छेद याद कर लेना जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सबस्टेंस एंड द शेडो किसकी आत्मकथा है? तो दिलीप कुमार की आत्मकथा है। कहीं कहीं पे दिलीप कुमार ऑप्शन में ना देके आपका यूसुफ खान दे देगा, तो दोनों बात एक ही है, क्योंकि द सबस्टेंस एंड द शेडो दिग्गज अभिनेता यूसुफ खान की आत्मकथा जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51A(H) किससे संबंधित है? तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया। ये क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन जो लिया गया है ना भाई साहब, मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य से लिया गया है। क्यों भाई साहब? क्योंकि मौलिक कर्तव्य से एक क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए, हर एक शिफ्ट में हर एक दिन ये क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से पूछा जाता है। वो एसएससी जो है ना, इसका लक्षण एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, ये सब में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन रहता है। तो आपको क्या करना है, देखिए टोटल मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य। कितना? 11 मौलिक कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है जोड़ा गया था। और पूछेगा कि पहले कितना था, तो टोटल पहले जो था, पहले जो है ना 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 ईस्वी में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या है? ये कहता है कि यानी कि शिक्षा जरूरी है, यानी कि शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु को जो है ना शिक्षा देनी चाहिए, ये एक अधिकार देता है। और 11वां मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 21 के क से संबंधित है। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। पूछेगा किस भाग में मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य जो है ना भाई साहब, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में। किसमें? भाग 4 के क में। पूछेगा अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 51 के क कहिए या 51 का ए कहिए, उसमें है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आ जाता है कि सर अनुच्छेद 51 का ए में तो मौलिक कर्तव्य है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया अनुच्छेद 51 का ए का एच, ये क्या मतलब हुआ? तो देखिए टोटल जो मौलिक कर्तव्य है ना, जैसे मौलिक कर्तव्य 1, मौलिक कर्तव्य यानी कि बी, मौलिक कर्तव्य सी, मौलिक कर्तव्य डी, ऐसे करके तो आपको टोटल मौलिक कर्तव्य याद रख लेना 11 का 11 ही हो। और आपको ये भी याद रखना है कि ए में कौन सा मौलिक कर्तव्य है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है, डी में कौन सा है, एच में कौन सा है। तो वही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य 51 ए के एच में कौन सा मौलिक कर्तव्य दिया गया, और ऑप्शन में यही है। तो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना। तो ये बात याद रखिएगा। और यकीन मानिए आपसे जो अगला पूछा जाएगा ना, अनुच्छेद 51 ए का जो है ना, आपसे जो पूछा जाएगा के पूछा जाएगा, क्योंकि के बराबर पूछा जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य है, बराबर यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अनुच्छेद 51 का ए पूछा जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी एक जगह को और दिया रहेगा, कभी ए दिया रहेगा, ये बात को ध्यान रखिए। बात एक ही है। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था। कहाँ पे? आगरा में। और 1648 से जाकर समाप्त हुआ। टोटल 20 साल का लगभग समय लगा, लगभग 20 साल बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए आगरा में ताजमहल। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है ताजमहल से संबंधित, तो वो ये पूछा जाता है कि ताजमहल के डिजाइनर कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। SHG का फुल फॉर्म क्या? सेल्फ हेल्प ग्रुप है। एक क्वेश्चन आया था नृत्य से कि बिहू नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य से संबंधित? असम से। किस राज्य में? असम। देखिए बिहू 3 प्रकार का होता है असम में। एक होता है रंगाली या बोहाग बिहू, जो कि अप्रैल महीना में मनाया जाता है। एक होता है कोंगाली या कटी बिहू, जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है। एक होता है भोगाली या भाग बिहू, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। माघ, यहाँ पे कर लीजिए माघ बिहू, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। देखिए भोगाली बिहू
या माघ बिहू जो है ना, यह फसल त्योहार है। कौन सा है? फसल त्योहार है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और रंगाली पूछेगा तो ये नया साल पे जो है ना ये किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित है। देखिए कथक से संबंधित जो महत्वपूर्ण है वो बताते हैं। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, शंभू महाराज, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, यह सभी कथक से संबंधित व्यक्ति है। लेकिन हम आपको चैलेंज के साथ बोलते हैं कि यही क्वेश्चन फिर रिपीट होगा कि कथक से संबंधित व्यक्ति वाला रिपीट फिर से होगा, लेकिन उसमें या तो शोभना नारायण से पूछ देगा या फिर बिरजू महाराज से, क्योंकि ये दोनों ही पॉपुलर रहा। ये तीन ही पॉपुलर था, एक सितारा देवी, बिरजू महाराज, शोभना नारायण, ये तीनों पॉपुलर था, जिसमें से सितारा देवी तो पूछा गया है, हो सकता है आपसे बिरजू महाराज या शोभना नारायण पूछ देगा। तो दोनों तीनों जो है ये सब के सब कथक नृत्य से संबंधित है। और कथक जो है मात्र यही एक शास्त्रीय नृत्य जो कि यानी कि उत्तर भारत से संबंधित रखते हैं। कौन सा? उत्तर भारत से जो है ना संबंधित रखती है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता, देखिए गलत कथन दिया गया था चुनने के लिए, और यहाँ पे एक कथन दिया गया था हड़प्पा सभ्यता में लोहे का उपयोग किया गया था। नहीं भाई साहब, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें कांस्य का उपयोग किया गया था। इस समय लोहे से लोग परिचित था ही नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे का उपयोग कहाँ से होगा? नहीं हुआ था। यही कथन आपका दिया था जो कि एकदम से गलत था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आरोग्य मिशन कब आया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का बायो नाम जो है ना मिलान करने के लिए दिया गया था। तो प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन हो जाएगा, वसा का लाइपेज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। देखिए इसे 2014 का संस्कृत सद्भावना है तो टैगोर पुरस्कार प्रदान किया गया। और देखिए झावेरी बहने पूछेगा किस नृत्य से संबंधित है? ये भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित। कभी कभी झावेरी बहने पूछ देता है, कभी कभी झावेरी बहने में कौन कौन आता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। तो आज का सेशन में जो हमने फर्स्ट और सेकंड लगभग सभी शिफ्ट का जो क्वेश्चन देखा है, उस शिफ्ट में हमने एक चीज़ को गौर किया, उस चीज़ को आप लोग एक चीज़ समझेंगे इस एनालिसिस से कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। उस टॉपिक को आप लोग पढ़ के चले जाइए, यकीनन मानिए कि आपका अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाएगा। अब बोलिए कौन सा टॉपिक? मैंने मौलिक कर्तव्य बोला, मौलिक कर्तव्य पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लेना, अनुच्छेद से भाई साहब क्वेश्चन आया ही आया है और हर एक बार आता है। आपको क्या करना है? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य हो गया, ठीक है, तैयार हो गया ये सब, और कौन सा वाद्ययंत्र से संबंधित है, ये सब आपको पढ़ के चले जाना है। यहाँ से भाई साहब क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो ASV ST जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।